12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन पाकिस्तान धमाकों से गूंज उठा। बेशुमार लोग शहीद। वज़ीर आज़म साहब अभी तक गैर मुल्की दौरों पर हैं और जोर एक ही बयान पर है, एक बयानिया वो भी बना रहे हैं। इस पर बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मज़ीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन कराम, सबसे पहले आपको आज नबी आखिरुज़्ज़मान हज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मुबारक हो। आज का मुबारक दिन करोड़ों लोग अपने प्यारे नबी की आमद पर खुशियां मनाने में मसरूफ़। इतने में इन जुलूसों में धमाका, मगर जानसारान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार जारी रखते हुए शाम तक अपने जुलूस जारी रखे। नाज़रीन कराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक करते हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने फीडबैक से आगाह कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन मुबारक, मिलाद, ये हम सब जितने मुसलमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, कलमा गो होते हैं, तो फिर वो दिलो जान से कलमा गो होते हैं, जान निसार होते हैं उनके। आज का जो वाक़यात हुए हैं, क्या इससे फर्जंदान तौहीद आशिकान रसूल के जज्बे को कोई धमाका कम कर सका? क्या इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो मातमी जुलूस होते हैं, पुरसाना जो पुरसे होते हैं, उस पे उनमें धमाकों में क्या कभी कोई जुलूस रुका? क्या कभी खौफजदा हुआ? हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं जो उनकी राह में अपनी जान देना भी अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलने पर यकीन रखते हैं। उनकी राह में आज जो शहीद हुए, तो इतना ही कहूँगा, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के दीवानों का कफन मैला नहीं होता। जब ये हमारा जज्बा हो, तो फिर कौन है जो धमाकों से डरा सकता है, गोलियों की तड़ाहट से डरा सकता है? हम तो अपनी जान निसार करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। तो क्या इन धमाकों से जुलूस रुके? क्या इन धमाकों से खौफजदा होकर आज न्याज़मंदाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जो आज उनके ऊपर दुरूद सलाम की महाफिल सजाई गई, क्या वो बंद कर दी? क्या ये कम पैगाम है उन बुज़दिलों के लिए जो खौफजदा करना चाहते हैं कि ये उम्मत मुसलमा खौफजदा हो जाएगी? तो ये यकीनन उनको आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। मस्तौंग आज ईद मिलादुन नबी का
जुलूस, हंगू KPK में 2 जुलूस जिनमें धमाके हुए, तीसरा नाखुशगवार वाक़या हमारी जिसमें KPK में हुआ है, जिसमें हमारे पाक अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवानों ने अपना शहादत जो है उसके रुतबे पर फाइज हुए। नाज़रीन इकराम, मस्तोंग धमाके में DSP शहीद हुए, या हमारे बहन भाई बाकी जितने बच्चे जो हैं उनमें कोई शहीद है, कोई ज़ख्मी हुए हैं, ये कौमी असासा है, ये इस्लाम के सारे मुहाफिज हैं जो शहीद अपने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करते हुए 4 हमारे फौजी जवान शहीद हुए। हमारा कीमती असासा है। ये सर पर कफन बांधे अपने इस्लामी ममलकत की हिफाजत के लिए जानों का नजराना दिन हो या रात हो उसमें पेश करने के लिए हाजिर रहते हैं। हंगू में जो धमाका हुआ उसमें भी इसी तरह हमारे बहन भाई शहीद हुए। हम उन तमाम की साल सवाब के लिए उन पर सवाब भेजने के लिए तमाम से इस्तदा है कि कुल शरीफ पढ़ के उनको इस साल सवाब पहुँचाएँ। दुआओं में याद रखिएगा उन्हें। अब नाज़रीन किराम आते हैं, इस मुल्क के हालात हैं, अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो ये धमाके रुक सकते हैं। 2022 में ये धमाके रुक चुके थे, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था, ना होने के बराबर थे। इस मुल्क में इलेक्शन करवा के जो भी मुंतखब हुकूमत होती है उसके हवाले कर दिया जाए सारा कुछ, ताकि ये दहशतगर्दी की वहशतनाक वारदातें जिसमें हमारी कीमती जानें ज़ाया होती हैं, मुंतखब हुकूमत इसके बारे में इक़दाम उठाते हुए इनको कंट्रोल कर सकती है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पाक अफवाज, हमारे पुलिस हो या बाकी अदारे हों, कितनी जानें, हज़ारों लाखों जानें इस वक्त तक अपनी जानें जो है कुर्बान कर चुके हैं कि एक लहर है जो तपती है फिर उठती है। ऑपरेशन होते हैं, फिर ये दबते हैं, फिर सर उठा लेते हैं। रब ताला इनको नेस्त नबूद फरमाए। अब आते हैं नाज़रीन इकराम कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, जो साबका हुकूमत ने बनाया था अदलिया पर कदगन लगाने के लिए, वो काजी फायज ईसा साहब ने समाअत के लिए 3 अक्टूबर को मुकर्रर कर दिया है। एक बड़ा केस है इस केस पे हुक्म इम्तना जारी किया था जनाब बंदियाल साहब ने, जिसकी वजह से इस हुक्म इम्तना की वजह से बाकी फ़ैसले रुके हुए हैं। इसलिए काजी फायज ईसा साहब ने इसका तिया पांचा करने के बाद, अगर तो काजी साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ठीक है, ये जाती हुई जो एक ग्रोह था जिन्होंने ये कवानीन पास किए थे अदालतों के पर काटने के लिए, अगर काजी साहब कहते सही हैं तो फिर ये उन्हीं पर जो है ये सारे कवानीन लागू होंगे, उनके इख्तियारात पर, उनके बाकी जितने मामलात हैं, सो मोटो का एक्शन हो गया, बेंच की तश्कील देने का मामला हो गया, फिर ये सारे ये इनसे हाथ धो बैठेंगे खुद काजी साहब। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है जी। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब अनवारुल हक काकड़ साहब, आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करने के लिए वहाँ तकरीर की थी इन्होंने, ख़िताब के बाद वो वतन वापस नहीं आए। इस मुल्क में आग लगी हुई है, यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ लोग भूख नंग अफलास से मर रहे हैं, यहाँ धमाकों में शहीद हो रहे हैं। वो हैं कि वो अमेरिका से एक बयानिया शुरू करते हैं, वो है कुप्तान मुखालफ बयानिया। कभी वो कहते हैं कि ये कुप्तान बाहर रख कर इसकी पार्टी को बैन करके इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, बड़े मुनस्फाना गैर जनबदाराना इलेक्शन होंगे। वाह क्या बात है, क्या अप्रोच है कि एक पार्टी को, उसकी लीडरान को बाहर रखेंगे, करोड़ों लोगों को उनकी राय से महरूम रख कर आप ये कौन से मुनस्फाना इंतखाबात की बात करते हैं। ये वो खुद ही इसकी तशरीह कर सकते हैं। वो अमेरिका में पहले यही फरमाते हैं, फिर यूके आते हैं,
ان کے دورے کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک کیا انہوں نے کوئی اربوں ڈالر اکٹھے کر لیے ہیں، کیا انہوں نے اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی یہ دورے کرے؟ نہیں، ابھی تک جو نظر آیا وہ کپتان مخالف بیانیہ ان کا ایک چل رہا ہے، لندن میں بیٹھ کے بھی وہ یہی کرتے ہیں، اور اب وہ تشریف لا چکے ہیں سعودی عرب۔ ایک اور ان کا بیان آپ دیکھیے گا، ہر ان کا بیان جو ہے صرف کپتان مخالف بیانیہ ہے۔ اب تو یہ اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ، جیسا کہ سارے اس وقت جتنے چینلز ہیں یہی ڈسکس ہوتا ہے، یہی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے، ان کے بیانات خود اس کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے کیا فرمایا؟ ایک بڑا الزام، مضحکہ خیز باتیں۔ آج انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران خان کا مقدمہ، عمران بمقابلہ ریاست مقدمہ ہے۔ اندازہ کریں، اتنی بڑی اہم سیٹ پر، جس کو نگران وزیر اعظم کی سیٹ کہا جاتا ہے، غیر جانبدار کہا جاتا ہے، ان کی غیر جانبداری 1% بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، 99% جو ہے وہ ان کی جانبداری جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ایک شخص کے خلاف جو ہے ان کا ہر بیان ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، ان کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، ابھی وہ مجرم نہیں ہیں، ابھی پر ان پہ الزامات ثابت نہیں ہوئے، 180 مقدمات ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ ریاست کے مخالف جو ہے ان کا عمران خان بمقابلہ ریاست کی طرف سے آ گیا؟ ریاست نے تو اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے آپ ہی کے ساتھی جو ہیں وہ مقدمات کے ایک انبار لگا کے گئے ہیں، وہ تو اس کا سامنا کر رہے ہیں، وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے۔ دوسری طرف یہیں پر اسی پل آپ دیکھیں، دوسرا بیان ان سے سوال کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، وہ کہتے ہیں ہاں ان کے لیے قانونی راستہ جو ہے وہ قانونی ماہرین کی ٹیم جو ہے ان سے مشاورت کی جا رہی ہے کہ ان کو واپس کیسے لایا جائے۔ اس طرف دیکھیں کتنا ان کی کائنڈ ہارٹڈ ایک لہجہ آتا ہے، اور دوسری طرف ایک ان کی لہجے میں تلخی آ جاتی ہے ایک شخص کا نام لیتے ہوئے۔ یہ ہے ناظرین اکرام ابھی تک کے حالات، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، بیانیہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، قوم تو مر رہی ہے، ان کا اس قوم سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے ووٹ لینا ہے، نہ انہوں نے لوگوں کا سامنا کرنا ہے، یہ تو اپنا اس وقت سٹیٹس جو ہے اس کو یوں لگتا ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔